पीटीआई के जो रहनुमा हैं उस्मान डार साहब, वो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उस्मान डार साहब, बड़ी अहम प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट रूम में एक तरफ, और दूसरी तरफ कारकुनान हैं। वज़ीर आला पंजाब की बात की जाए, वज़ीर आला केपी की बात की जाए, स्पीकर पंजाब असम्बली की बात की, वज़रा की बात की जाए, उनको अदालत के अहाते तक आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। क्या हो रहा है? देखिए, हमारे जलसे भी आपके सामने हैं, पूरे पाकिस्तान में जलसे हो रहे हैं। आज इमरान खान साहब मुल्तान जा रहे हैं, और अगर आप वाकई देखें जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया को इस तरह बंद किया गया है, खौफ और हरासा फैलाया गया है। इस्लामाबाद के अजीम शहरी डिस्टर्ब हैं और तकरीबन हर तरफ ट्रैफिक ब्लॉक है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बाहर खड़े हैं, वो अंदर नहीं आ सके हैं, और सिर्फ चंद लोगों को अंदर आने दिया गया। हम पुरअमन लोग हैं, आज हमारे पुरअमन जलसे हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरा लीडर इमरान खान जिस तरह अवाम की अदालत में सुरखरू है, जिस तरह ये अजीम पाकिस्तानी उसके साथ खड़े हैं, आज मेरा लीडर इमरान खान पाकिस्तान की अदालतों से भी इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होगा। ये इम्पोर्टेड सरकार अवाम की अदालत में तो शिकस्त खा चुके हैं ये इमरान खान से। अब या तो ये चाहते हैं कि इमरान खान का टकराव इलेक्शन कमीशन से करवा दें, हमारी अजीम पाक फ़ौज से टकराव हो जाए, या पाकिस्तान की अदालतों से टकराव हो जाए। हम सियासी जमात हैं, हम एक सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं इस इम्पोर्टेड सरकार के साथ। ये जमातें मिल के जो पीएम की इस वक्त जो पाकिस्तान की इन्होंने मुआशी तौर पे तबाही कर दी है, आज सवाल इनसे ये पूछने वाली बात है कि पूरे पाकिस्तान में देखें, ख़ास तौर पे सिंध में और साउथ पंजाब की बात करें तो वहाँ से सैलाब आया हुआ है। ये कर क्या रहे हैं? इनका एक ही फोकस है कि इमरान खान को या नहल करवा दें, इमरान खान को या सज़ा करवा दें, या किसी न किसी तरह इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे से गायब कर दें। ये कुछ भी कर लें, ये कोई हरकत ऐसी करेंगे, चाहे वो नहली की है या पकड़ने की है, मज़ीद रद्द-ए-अमल आप देखेंगे और शदीद रद्द-ए-अमल आप देखेंगे इन अजीम पाकिस्तानियों का। तो इंशाअल्लाह ताला हम आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। मेरे लीडर इमरान खान ने इसी अदलिया तहरीक में, आपको याद होना चाहिए, डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ की रजीम में इसी अदलिया बहाली के लिए सड़कों पे रहा है मेरा लीडर, जेल तक गया है, इसी अदलिया की कह लें इज़्ज़त के लिए, वक़ार के लिए। और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। हम तमाम अदारों का एहतराम करते हैं। ये जो एक तासर दिया जा रहा है ना, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदारों से टकराव चाहती है, हमारा किसी अदारे से कोई टकराव नहीं है। हमारे लिए तमाम अदारे बाइसे फ़ख्र हैं। हमारी लड़ाई इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से है और हम अपनी सियासी लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब ने भी अपने रिटर्न जवाब में भी कहा है कि वो मुअज़्ज़िज़ अदलिया और जजेस साहिबान का बड़ा ही एहतराम करते हैं। आप समझते हैं कि आज कोई मामलात बेहतरी की तरफ भी जाते दिखाई देंगे जो कोर्ट के प्रोसीडिंग? मैं समझता हूँ ज़रूर जाएंगे और जाने भी चाहिए। देखिए, इमरान खान एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, और इस बड़ी लड़ाई में, एक बड़े कॉज में, अगर यहाँ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जा रही है, इसके लिए आज इमरान खान का उन्हें एक अनकंडीशनल अपॉलोजी करना, ये अब एक पीछे रह गई है बात। मैं समझता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से समझता हूँ कि इमरान खान अगर अदलिया जैसे समझ दिया कि दिल आज़ारी हुई है या जो भी अल्फाज का उनका चुनाव था, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आज इमरान खान साहब यहाँ एक अनकंडीशनल अपॉलोजी अपनी दे भी देते हैं, क्योंकि एक बड़े मकसद के लिए इमरान खान लड़ रहा है, ये बड़ा छोटा है, इसके लिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे लीडर की इस हकीकी आज़ादी की रास्ते में इस तरह की कोई भी रुकावट आए। तो मुझे पूरी उम्मीद है इमरान खान सुरखरू होंगे, और इंशाअल्लाह ताला यही बोल चैनल जिसकी बोल बंद किए गए, आवाज़ दबाई गई, और क्या वजह थी? हकीकी आप जो हक और सच की आवाज़ बने हुए थे, बोल और हक और सच के जो बोल हैं वो आवाम तक पहुंचा रहा था। इसी तरह ARY के साथ जो किया गया, तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आज पाकिस्तान को जिस डायरेक्शन की ज़रूरत है वो नए इंतखाबात हैं। जब तक नए इंतखाबात साफ़ और शफाफ नहीं होंगे, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये जो कर रहे हैं, जो IMF के पीछे भाग रहे हैं, $1 बिलियन मिलने के ऊपर ये लुडियाँ डाल रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, यही इमरान खान जिसने $9 बिलियन एक्सपोर्ट में इजाफा किया, ये तो $1 अरब के लिए उछल कूद कर रहे हैं ना। तकरीबन इमरान खान ने आपका 10 से 12 बिलियन जो ज़र मुबादला है 19 बिलियन के करीब थे और 31.7 बिलियन पे छोड़ के गए हैं। एक्सपोर्ट्स $32 बिलियन पे ले गए। इस पे फोकस हो, ये कुछ कोल पकड़ के ये जो भाग रहे हैं, मैं आइंदा नहीं आऊँगा, इस बार मेरी मदद कर दें, मैं बेकारी नहीं हूँ, मेरा हाथ बिठा दें, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई बनिए की दुकान चला रहे हैं, मुल्क नहीं चला रहे माजरत से। तो ये तैयारी पकड़ें इंशाअल्लाह ताला,
आज यहाँ से जैसे ही इमरान खान साहब निकलते हैं तो मुल्तान में एक तगड़ा शो होगा। मुल्तान के लोग ज़रूर बोल न्यूज़ देख रहे होंगे। बाय द वे आप लोगों को मुबारक हो, जो रेटिंग है माशाल्लाह बड़ी ऊपर चली गई है बोल की। हम देखते रहते हैं और सिर्फ एक ही वजह है कि बोल हक और सच की आवाज़ अजीम पाकिस्तानियों तक पहुँचा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। ये थे उस्मान डार साहब, जिनका कहना है कि इमरान खान साहब जो है मोअज़्ज़ज़ अदली का जो है बहुत एहतराम करते हैं और एक बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।